कक्षा 10 के विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। ये हम लोगों को सामाजिक विज्ञान में आज भूगोल के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। क्योंकि अक्सर विद्यालयों में अच्छे नोट्स नहीं बन पाते हैं, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये भूगोल का हमारा पहला चैप्टर है, संसाधन एवं विकास। तो उसका नोट्स है। सबसे पहले प्रश्न ये बहुत आता है, संसाधन किसे कहते हैं। 1 नंबर में बहुत बार पूछा गया है। तो संसाधन का यहाँ पे आप परिभाषा देख सकते हैं। मैं बोलूँगा नहीं, आप लोग वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। सारी आपको मतलब ये ऐसा नोट्स है बच्चों हम लोग का कि यहाँ पे आप लोग को ये अगर पढ़ लिए तो क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। ये क्वेश्चन इससे डायरेक्ट पूछे गए हैं। तो हम लोगों ने प्रश्नों के आधार पे नोट्स बनाया है, तो ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसे नोट्स आपको जल्दी नहीं मिल पाएंगे। तो ठीक है, अब शुरुआत करते हैं वीडियो की, वरना समय लंबा हो जाएगा। हाँ, तो छात्रों ये देख लीजिए। पहले संसाधन की परिभाषा सबसे पहले लिखेंगे, फिर उसका हेडिंग डालेंगे संसाधनों का वर्गीकरण। यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि संसाधनों का वर्गीकरण कई आधार पे किया गया है। तो सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पे याद करेंगे, जिसमें 2 प्रकार के उपाय बताए गए हैं। पहला है जैव संसाधन, दूसरा है अजैव संसाधन। दोनों के उदाहरण लिख दिया हूँ मैंने और परिभाषा भी लिखी है। ठीक है, और ये दूसरा आधार जो है समाप्यता के आधार पे है। इसमें भी देख लीजिए, इसमें नवीकरणीय संसाधन होते हैं और अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। तो वीडियो लंबी ना हो इसलिए तो हम लोग आगे बढ़ाते हैं, बोलेंगे नहीं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आप लोग वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। ये समाप्यता के आधार पे दूसरा, जैसा कि मैंने बताया था, नवीकरणीय संसाधन होता है। उसकी भी परिभाषा लिखी हुई है और उदाहरण भी लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। फिर तीसरा आधार आता है स्वामित्व के आधार पे। स्वामित्व के आधार पे 4 प्रकार के संसाधन बताए गए हैं। पहला होता है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा होता है सामुदायिक संसाधन, तीसरा होता है राष्ट्र संसाधन, और बच्चों चौथा होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। मैंने जैसा कि पहले ही बताया है, मैं पढ़ूंगा नहीं, आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, अब ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब ये चौथा आधार है बच्चों हम लोग का विकास के आधार पर। जी हाँ, विकास के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया गया है, जिसमें पहला संसाधन बताया गया है संभाव्य संसाधन, इसको भी लिख लेंगे। और दूसरा होता है विकसित संसाधन, तीसरा है भंडारित संसाधन, चौथा है संचित संसाधन। भंडारित और संचित संसाधन में विद्यार्थियों को बहुत ही कन्फ्यूजन होता है, तो हम लोगों ने दोनों को बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा है। आप लोग पढ़ेंगे समझ लेंगे। ठीक है, तो ये जो अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात आती है, जिससे प्रश्न पूछे गए हैं, संसाधनों का विकास। पूरा एनसीईआरटी पे ये नोट्स बना है। संसाधनों का विकास हेडिंग डाल के विकास के बारे में पॉइंट कुछ ऐसे ही लिख लीजिएगा। मैंने लिखा हुआ है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संसाधनों के विकास के आधार पे बच्चों आजकल बहुत प्रश्न पूछे गए हैं, मैं आपको बता दूं। तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर सतत पोषणी विकास डालेंगे हेडिंग, जो कि उसी के अंतर्गत आता है। फिर एजेंडा 21 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बता दूं मैं। 4 नंबर का प्रश्न पूछता है सीधे सीधे। और इसके एजेंडा 21 का उद्देश्य लिख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये संसाधन नियोजन की हेडिंग आ गई। संसाधन नियोजन में मैं आपको बता दूं 5 नंबर का प्रश्न पूछता है। मतलब जितने टॉपिक हम लोगों ने यहाँ पे नोट्स में लिखे हैं, सारे प्रश्न आप लोगों के कवर हो जाएंगे। एक बार आप लोग लिखिए तो फिर आप लोग खुद ही बताएंगे। फिर उसके बाद भारत में संसाधन नियोजन कैसे है, क्योंकि हम लोगों में भारत के बारे में जानना है ना। हाँ, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा। और फिर उसके बाद हेडिंग डालेंगे संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण पे तो मुझे लगता है आप लोग 6वीं 7वीं क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, और आपने देखा होगा कि परीक्षाओं में अक्सर इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऐसा ही बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है भू संसाधन। इसी पे हम लोग भी रहते हैं, तो इसको तो अच्छे से ही तैयार कर लीजिए। अब भैया भारत में भूमि संसाधन।
इसको भी अच्छे से याद कर लीजिए। मतलब अब कितने बार बताएं आपको वही चीज़, सारे प्रश्न कवर कर लिए हम लोगों ने इस चैप्टर में, समझ लीजिए आप। भू उपयोग आ गया, आप देखिए। अब भू उपयोग में ऐसे लिखते चलेंगे, मतलब आप लोग एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा, उसमें आपको लगभग सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो इस नोट से कवर हो जाते हैं। वन लिखिएगा, कृषि के लिए उपलब्ध भूमि के बारे में लिखिए, प्रतिभूमि, ये सब एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने लिखे हैं। अन्य कृषि योग्य भूमि, शुद्ध बोया गया क्षेत्र, और ये भारत में भू उपयोग प्रारूप के प्रकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये भू निम्नीकरण के प्रकार हैं, भू संरक्षण के उपाय है। इसको मैंने थोड़ा छोटे में कर दिया है क्योंकि आप लोग ये छठी क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं, तो इसके बारे में आप लोग जानते ही हैं, लेकिन पढ़ लीजिएगा। कहेंगे तो इसके बारे में हम लोग अच्छा बना देंगे नोट्स एक तो। और नोट्स को मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता हूँ ना, क्योंकि नोट्स होता है कि पलट के देखें और पढ़ें। मृदा संसाधन, मृदा का निर्माण, मृदा के प्रकार। मृदा के प्रकार से तो बहुत प्रश्न आए हैं। पहला है जलोढ़ मृदा। आगे बढ़ते हैं, समय बहुत कम है। जलोढ़ मृदा के ही बचे हुए पॉइंट हैं, इसको भी लिख लेंगे वीडियो पॉज करके, मैं ज़्यादा नहीं रुकूंगा। फिर आता है काली मृदा। काली मृदा से भी बहुत प्रश्न पूछे गए हैं। जलोढ़ मृदा के बाद काली मृदा से भी काफ़ी प्रश्न आते हैं। फिर लाल एवं पीली मृदा, इसको भी देख लेंगे। लेटराइट मिट्टी देख लेंगे। लेटराइट मिट्टी के बचे हुए टॉप पॉइंट हैं ये। मरुस्थलीय मृदा, ठीक है। फिर पहाड़ी मृदा, दक्कन ट्रैप, वन मृदा। आप लोगों ने देखा कि कुछ मिट्टी के बारे में हमने ज़्यादा लिखा है, कुछ मिट्टी के बारे में कम लिखा है, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत से छोटे प्रश्न पूछे गए हैं ज़्यादातर, तो उसके मैंने छोटे में कवर किया है। जिससे ज़्यादा प्रश्न आते हैं उसको मैंने विस्तारपूर्वक लिखा है। कादर बांगर में अंतर बहुत आता है, छठी क्लास से ये भी लिखते आ रहे हैं आप लोग। मृदा अपरदन, मृदा अपरदन के कारण और मृदा अपरदन का समाधान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आप लोग पॉज करके लिख लीजिएगा। ये मृदा अपरदन के रुकाव के ये जो उपाय हैं, उन्हीं के बचे हुए टॉपिक पॉइंट है। और नलिकाएं पढ़ लीजिए। उत्खात भूमि, खड़ भूमि, पवन अपरदन। तो ठीक है बच्चों, नोट्स आपके सारे कवर हो गए हैं। इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न भी पूछे जाएंगे। आप लोग विश्वास करिए, हाफ ईयरली में आपके जितने प्रश्न पूछे जाएंगे नोट से आप लिख सकते हैं। हाँ, और आपको मैं रिक्वायरमेंट करूँगा कि एनसीईआरटी आप लोग ज़रूर पढ़ें, क्योंकि पिछले वर्षों में एनसीईआरटी का बहुत महत्व बढ़ गया है और एनसीईआरटी से ही बोर्ड में भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ तक पहुँचने में, ये नोट्स बनाने में, लिखने में, आप तक पहुँचाने में बड़ी मेहनत लगती है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और ऐसे ही नोट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पढ़ाया भी जाएगा, लेकिन जब सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तब ना, ठीक है। तो ठीक है, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।